हे प्रभु, जो भी प्रेम और विश्वास के साथ इस पावन वाणी को अंत तक सुने, उसकी हर प्रार्थना पूर्ण करना। और जो भी भक्त पंडित जी की कथा वाटिका चैनल को सच्चे भाव से सब्सक्राइब करे, इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करे, उसके जीवन से हर दुख, हर पीड़ा सदा के लिए दूर कर देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे प्रेम से पुकारता है, उसकी आवाज मैं कभी अनसुनी नहीं करता। इसलिए प्यारे प्रेमियों, अपनी मन की भावना कमेंट में प्रकट करते हुए राधे राधे या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। अब बढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उन अमृत समान वचनों की ओर। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है विचार। विचार हमारे कर्मों का मूल है और कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग अपने विचारों की इस दिव्य शक्ति को पहचान नहीं पाते। हम यह भूल जाते हैं कि जैसे एक छोटा सा बीज अपने भीतर एक विशाल वृक्ष को संजोए रखता है, उसी प्रकार हर विचार अपने भीतर एक संपूर्ण जीवन छिपाए होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि आपके विचार पवित्र, सकारात्मक और साहसी हैं, तो आप हर अंधेरे में भी रास्ता खोज निकालेंगे। पर यदि आपकी सोच भयभीत या नकारात्मक है, तो आप सबसे सरल मार्ग में भी कांटे देखेंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलना सीखें। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, पर उन्हें देखने का दृष्टिकोण हमारा होता है। जो हर समस्या में समाधान खोज लेता है, वह हारकर भी विजेता कहलाता है। और जो हर अवसर में बाधा ढूंढता है, वह जीतकर भी खाली रह जाता है। जीवन का एकमात्र स्थायी सत्य है परिवर्तन। जो व्यक्ति परिवर्तन को अपनाना सीख लेता है, वह जीवन की लहरों पर भी संतुलन बना लेता है। दूसरों को दोष देने के बजाय यदि हम यह समझ लें कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, तो हर चुनौती हमें आगे बढ़ाने वाला गुरु बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह केवल अनुभवों के माध्यम से आगे बढ़ती है और चेतना के उच्च स्तरों पर विकसित होती जाती है। इसलिए जो आज कठिन लग रहा है, वही कल आपका अनुभव बन जाएगा और यही अनुभव आगे चलकर आपके मार्गदर्शक बनेंगे। जब व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे अपनी सोच, आदतों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेता है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी आवश्यक है। जब हम अपनी खुशी, प्रेरणा या शांति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो हम अपनी ही शक्ति को भुला देते हैं। लेकिन जब हम ठान लेते हैं कि मुझे ही स्वयं को ऊपर उठाना है, तब हम अपने भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश को पहचानने लगते हैं, जो अब तक अनदेखा था। जैसे दीपक को जलाने के लिए किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही हर व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश का स्रोत लिए बैठा है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं, जब सब ठीक होगा तब मैं प्रयास करूंगा, पर सत्य यह है कि प्रयास करने से ही परिस्थितियां बदलती हैं। हर यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है। यदि हम वही कदम नहीं बढ़ाते, तो मंजिल तक पहुंचना असंभव है। जो कहता है मैं तब खुश रहूंगा जब जीवन आसान होगा, वह कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन कभी पूरी तरह सरल नहीं होता। पर जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराना सीख लेता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख लाभानि जय पराजय सब क्षणिक हैं। उन्हें समान दृष्टि से देखना ही योग का मार्ग है। जब व्यक्ति स्थितप्रज्ञ बन जाता है, अर्थात जो किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, तब बाहरी तूफान भी उसे डिगा नहीं पाते। जो भीतर से शांत है, उसे बाहर का कोई शोर हिला नहीं सकता।
वह हर स्थिति में स्थिर, संतुलित और प्रकाशित रहता है। यही श्री कृष्ण की अमृत वाणी है। मन को जीत लो, संसार अपने आप झुक जाएगा। यह जीवन हमें केवल सांसें नहीं देता, यह हर दिन हमें एक नया अवसर देता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं को बेहतर बनाने का। यह मत सोचिए कि अब तक आप कुछ नहीं कर पाए, बल्कि यह सोचिए कि आज से क्या करना है। यदि कल कोई गलती हुई है तो उसे सीख में बदल दीजिए। यदि किसी ने आपको निराश किया है तो उसे अनुभव बना लीजिए। जीवन एक ऐसी पुस्तक है जो हर दिन एक नया अध्याय जोड़ती है, पर उसे समझ वही पाता है जो उसे पढ़ने का धैर्य रखता है। हमारी अधिकांश परेशानियां दूसरों की सोच से प्रभावित होने के कारण होती हैं। हम यह सोचते रहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हमें पसंद करेंगे या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, लोग तब तक आपको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं करते। आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर संपूर्ण व्यक्तित्व टिकता है। जब व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है, तभी वह सच में स्वतंत्र होता है। जब उसे किसी की सराहना की आवश्यकता नहीं रहती, तब वह भीतर से शक्तिशाली बन जाता है। यह मत सोचिए कि आपके पास साधन नहीं है। साधनों से अधिक महत्वपूर्ण है संकल्प। यदि आपका संकल्प अडिग है, तो पूरा ब्रह्मांड भी आपके साथ चल पड़ता है। कभी कभी लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, हम क्या कर लेंगे, पर याद रखिए, सागर की विशालता भी बूंदों से ही बनती है, और एक बूंद में भी इतनी शक्ति होती है कि वह सूर्य की किरण को अपने भीतर समेट सकती है। आत्मविश्वास कोई दिया नहीं जो बाहर से जलाया जाए, वह भीतर से प्रकट होता है, और जब वह प्रकाशित होता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, चुनौती हो या अवसर, थोड़ा ठहरकर अपने भीतर झांकिए, वहीं आपको वह शक्ति मिलेगी जो किसी किताब, किसी सलाह या किसी सहारे में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने स्वधर्म का पालन करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मिक विकास का मार्ग है। इस संसार में वही लोग वास्तव में महान बनते हैं जो कठिनाइयों से हार नहीं मानते, बल्कि हर चोट, हर तकलीफ को अपने आत्मबल का आधार बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाली हर विपत्ति तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने के लिए आती है। राम को वनवास मिला, पर उन्होंने धर्म से मुख नहीं मोड़ा। श्री कृष्ण ने पूरा जीवन रणभूमि में बिताया, फिर भी उनकी मुस्कान कभी नहीं बुझी। बुद्ध ने महलों को त्याग दिया, पर ज्ञान की खोज नहीं छोड़ी। ये सभी हमें यही सिखाते हैं। दर्द ही वह चिंगारी है जो आत्मा को जगाती है। जब व्यक्ति अपने भीतर से जुड़ जाता है, तो बाहरी चोटें उसे नहीं तोड़ती, बल्कि भीतर से उसे और मजबूत बना देती हैं। वह हर गिरावट में एक सीख खोज लेता है, हर आंसू में एक नई चमक, और हर हार में एक छिपी हुई जीत। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, हे अर्जुन, जीवन के संघर्ष तुम्हें मारने नहीं, बल्कि निखारने आते हैं। जब अर्जुन अपने अपनों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हुआ, उसका धनुष गिर पड़ा, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान का अमृत पिलाया, जिसने उसे भीतर से शांति और बाहर से विजय दिलाई। जीवन भी ठीक वैसा ही है। कभी हम बाहर से मजबूत दिखते हैं, पर भीतर से बिखरे होते हैं। एक मुस्कुराता चेहरा भी कई बार अधूरी कहानियों को छुपाए होता है। वह माँ जो दिन भर सबके लिए मुस्कुराती है, पर अपने लिए कब रोई कोई नहीं जानता। वह बहन जो सबकी चिंता करती है, पर अपने भावों को चुपचाप सहती है। वह मित्र जो सबको हंसाता है,
पर रात में तकिए में छिपकर रोता है। दुनिया मुस्कान देखती है, पर उसके पीछे छिपे आंसू नहीं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। जब माँ यशोदा ने उन्हें बांधने की कोशिश की, तब भी उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। जब राधा से बिछड़ने का क्षण आया, तब भी वह मोहक मुस्कान नहीं मिटी। वे उस समय भी हमें यही संदेश दे रहे थे। दुख के समय भी चेहरे पर धैर्य और प्रेम बना रहे। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा जीवन है। मुस्कान वह ढाल है जो दुखों को छिपाने नहीं, बल्कि स्वयं को मजबूत करने का अवसर देती है। इसलिए जब अगली बार कोई हंसता हुआ चेहरा दिखे, तो यह मत सोचिए कि वह पूरी तरह खुश है, बल्कि यह समझिए कि वह बहादुर है। जीवन की सुंदरता इसी में है। अधूरी कहानियों में भी मुस्कानें होती हैं, टूटी उम्मीदों में भी रोशनी बची रहती है, और जिनसे हम सीखते हैं वही हमें आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई संघर्ष छिपा होता है, और वही संघर्ष तुम्हें विशेष बनाता है। जब तुम मुस्कुराते हो, तब तुम केवल अपनी नहीं, बल्कि अनेक टूटती हुई उम्मीदों को नई किरण देते हो। जब रिश्ते शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से गहराते हैं, तभी उनका असली मूल्य समझ आता है। सच्चा संबंध वह नहीं जो दिखावे में उलझा हो, बल्कि वह है जो समय आने पर साथ निभाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन और कर्म से तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारा अपना है। आज के समय में यह समझना जरूरी है कि संबंध शोर से नहीं, सहयोग से बनते हैं। जब कोई बिना कुछ कहे तुम्हारे दुख में साथ खड़ा होता है, जब कोई चुपचाप तुम्हारे लिए वक्त निकालता है, तो वही संबंध शब्दों से कहीं अधिक मूल्यवान हो जाता है। इसी भावना के साथ हमें भी अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए। दूसरों के लिए मुस्कान बनना, दुखों को सहकर भी उम्मीदों को थामे रखना, और जब भी जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तो प्रेम से कहना, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ आप मुझे तैयार कर रहे हैं। मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है, और उनका प्रेम सबसे बड़ी शक्ति। जब जीवन के रास्ते सुनसान हो जाते हैं, जब मन के भीतर टूटन की आवाजें गूंजती हैं, और शब्द गले में अटक जाते हैं, तब जरूरी नहीं कि कोई बोले। कई बार कोई बस पास बैठ जाए, और वही मौन शब्दों से भी अधिक सांत्वना बन जाता है। वह मौन किसी शोर से अधिक सुकून देता है, क्योंकि उसमें होता है सच्चा साथ, संवेदना और करुणा। यही वह क्षण होता है जब एहसास होता है, असली रिश्ते वे नहीं जो हमारी आवाज सुने, बल्कि वे जो हमारी खामोशी को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन के कठिन पलों में भाषण नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक हाथ चाहिए जो कंधे पर रखकर यह कह दे, मैं हूं ना। जब कोई मित्र बिना बुलाए दरवाजे पर आ खड़ा हो जाए, जब कोई माँ बिना कुछ कहे माथे पर हाथ फेर दे, जब कोई पिता बिना बोले अपने अनुभवों से रास्ता दिखा दे, तब जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलती है। प्रेम हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होता, वह अक्सर मौन में गहराई से उपस्थित रहता है। आज की दुनिया में वादों की भरमार है, सोशल मीडिया पर पोस्ट और कहानियां बहुत हैं, पर जब जीवन में अंधकार आता है, तो वही चेहरे कहीं गुम हो जाते हैं। तब सच्चाई सामने आती है। संबंध शब्दों से नहीं, समय पर निभाए गए मौन साथ से बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे दुख में तुम्हारी खामोशी को समझ ले, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। कई बार जीवन में जब कोई प्रिय दूर चला जाता है, या कोई सपना बिखर जाता है, तो भीतर खालीपन भर जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वही खालीपन तो वह स्थान है जहां कुछ नया और विशेष आने वाला होता है। जब कोई रिश्ता छूट जाता है,
या अवसर हाथ से निकल जाता है, हम उसे पकड़े रहते हैं मानो वही सब कुछ हो। लेकिन जब तक हम टूटे हुए अतीत को नहीं छोड़ेंगे, नए सपनों को जगह नहीं मिलेगी। जैसे कोई बच्चा टूटा खिलौना पकड़े बैठा हो और पास रखा नया खिलौना भी ठुकरा दे, वैसे ही हम भी अपने बीते दुखों से चिपके रहते हैं और आने वाले उजाले को अपनाने से चूक जाते हैं। यही श्री कृष्ण की सीख है। जो छोड़ना सीख गया वही पाना भी सीख गया। हर अंत किसी नई शुरुआत की भूमिका है। और जब तुम मुस्कुराकर उस बदलाव को स्वीकार करते हो, तब तुम अपने भीतर के कृष्ण को जागृत कर देते हो। जीवन में कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो, पर वास्तव में वही क्षण किसी नए आरंभ की प्रस्तावना होते हैं। हर पतझड़ किसी बसंती बहार का संकेत देता है और हर रात एक उजले सवेरे की प्रतीक्षा करती है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए और आपको लगे कि आप अकेले रह गए हैं, तब स्वयं से पूछिए, क्या इस खालीपन में कोई नई शुरुआत जन्म लेने को तैयार है? क्या यह दुख, यह विरह दरअसल मुझे कुछ गहराई से सिखाने आया है? समय के साथ जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस होगा कि जो गया वह इसलिए गया ताकि कुछ और अधिक महत्वपूर्ण आपके जीवन में आ सके। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, जो भी जीवन से जाता है वह केवल स्थान खाली करता है ताकि कुछ मूल्यवान प्रवेश कर सके। जो चीज आपके भाग्य में है वह अपने समय पर अवश्य आएगी, और जो नहीं है वह चाहे जितनी कोशिश कर लो टिक नहीं पाएगी। इसलिए जब जीवन से कुछ छूटे तो उसे कसकर थामने की बजाय खुले दिल से स्वीकारना सीखिए, क्योंकि जब आप पुराने को विदा करते हैं तभी नया आपके द्वार पर दस्तक देता है। यह सिद्धांत केवल प्रेम पर नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र, करियर, संबंध और सपनों पर लागू होता है। कोई अवसर छूट जाने के बाद यदि आपने कोई नई राह पकड़ी और उसने आपको आपके सच्चे स्वरूप के करीब पहुंचाया, तो क्या वह हानि थी या आवश्यक परिवर्तन? जब कोई व्यक्ति आपके मूल्य को नहीं समझता और दूर चला जाता है, तो शायद वह इसलिए गया ताकि उसकी जगह कोई ऐसा आए जो आपको संपूर्णता से स्वीकार सके। जब आप स्वयं को खोया हुआ महसूस करें, तब याद रखिए, यही वह क्षण है जब आप अपने भीतर के अस्तित्व से गहराई से जुड़ सकते हैं। यही जुड़ाव आपको वह आत्मबल देगा जो किसी भी परिस्थिति में आपको गिरने नहीं देगा। जब कोई कुछ न कहे फिर भी साथ निभाए, वही रिश्ता सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध आवाज से नहीं मौन से गहराते हैं। और वह व्यक्ति जो बिना कहे आपके पास उपस्थित हो जाए, वही जीवन की सबसे अनमोल सौगात होता है। इसलिए जब आप किसी टूटे हुए दिल, किसी बिखरे सपने या किसी बिछड़े व्यक्ति को याद करें, तो उस खालीपन को अस्वीकार मत कीजिए बल्कि स्वीकारिए, क्योंकि वही तो नई ऊर्जा, नए संबंध और आत्मज्ञान का जन्मस्थान है। जीवन कभी वास्तव में खाली नहीं होता, वह एक जगह से कुछ लेता है तो दूसरी जगह कुछ देता है। बस हमें उस देने को पहचानने की दृष्टि और जाने देने की शक्ति चाहिए। यही तो जीवन का सार है, मौन, प्रेम और पुनः आरंभ का। श्री कृष्ण हर मोड़ पर यही संदेश देते हैं जब वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस विश्वास रखो। जो व्यक्ति जीवन की ठोकरों में भी डटा रहता है, मौन में भी साथ निभाता है और दुख में भी मुस्कुराना नहीं भूलता, वही वास्तव में मजबूत बनता है। वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। जब इंसान खुद को फिर से गढ़ना आरंभ करता है, तब वह अपने अस्तित्व की सच्ची परिभाषा समझने लगता है। जीवन की कठिनाइयां सजा नहीं होती, वे सीख होती हैं जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराती हैं। जब हम बाहरी शोर को शांत कर भीतर झांकते हैं, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुम बहुत अधिक सक्षम हो, जितना तुम सोचते भी नहीं। दूसरों की राय से अधिक महत्व इस बात का है कि आप स्वयं को कैसे देखते हैं, क्योंकि जब आत्मबल जाग उठता है, तब संसार की कोई शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। और अंततः याद रखिए, समय की यही सबसे सुंदर विशेषता है, वह सदैव बदलता है।
बस जरूरत इस बात की है कि जब जीवन कठिन मोड़ पर खड़ा हो, तब हम खुद को खोने के बजाय अपनी चेतना को और अधिक जागरूक बनाएं। कई बार जीवन हमें लोगों से इसलिए दूर करता है ताकि हम स्वयं से जुड़ सकें, क्योंकि जब तक हम भीड़ में उलझे रहते हैं तब तक अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुन नहीं पाते। असली प्रेरणा बड़े बड़े भाषणों में नहीं मिलती, बल्कि उस एकांत में मिलती है, उस आंसू में, उस रात की चुप्पी में, जब हम खुद से संवाद करना शुरू करते हैं। हर सपना जो तुम्हारे मन में जन्मा है वह तुम्हें चुनकर आया है। उसे साकार करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। किसी और के भरोसे रहने से मंजिल नहीं मिलती। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगे तब भी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे पक्ष में होती है, वही ईश्वर जो तब भी तुम्हें संभालता है जब तुम्हारे अपने भी दूर चले जाते हैं। याद रखो, तुम्हारे भीतर एक ऐसा योद्धा छिपा है जो किसी भी परिस्थिति में फिर से उठ खड़ा हो सकता है। डर एक भावना है जिसे अगर जीत लिया जाए तो वह ताकत बन जाती है। जो व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार कर भी आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने घावों को गर्व से दिखा सके वही जानता है कि उसने पीड़ा को कैसे साधा है। घाव कमजोरी नहीं होते, बल्कि जीवन की उस किताब के अनमोल अध्याय हैं जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। जो लोग तुम्हें सशक्त बनाते हैं वे अक्सर पहले तुम्हें तोड़ते हैं। टूटना कोई अंत नहीं, बल्कि आत्म खोज की प्रक्रिया है। वहीं से नई उड़ान की शुरुआत होती है। कई बार परिस्थितियां तुम्हें जबरदस्ती उस मोड़ पर ले आती हैं जहां से तुम्हारा नया अध्याय आरंभ होता है। असली जीत वही है जब तुम सब कुछ खोने के बाद भी अपने भीतर खुद को बचा लो। जो लोग खामोश रहते हैं उन्हें कभी कमजोर मत समझो। उनकी खामोशी में एक गहराई होती है, एक समंदर जो समय आने पर सब कुछ बदल सकता है। जो तुम्हारी मुस्कान पर सवाल उठाते हैं वे दरअसल तुम्हारी गति से भयभीत होते हैं। उन्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी उड़ान ही तुम्हारा उत्तर है। कोई रात इतनी लंबी नहीं कि उसका सवेरा न आए, और कोई दुख इतना गहरा नहीं कि उसमें से उम्मीद की किरण न निकले। जब दर्द अपनी सीमा छू ले तो समझो परिवर्तन निकट है। जो आज तुम्हारे संघर्षों पर हंसते हैं वही कल तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए चलते रहो, गिरो तो उठो और फिर आगे बढ़ो। यही यात्रा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। हर इंसान के भीतर एक सूर्य छिपा होता है जो अंधकार के बीच अपनी रोशनी खुद तलाश लेता है। शिकायत करने की बजाय दर्द को शक्ति में बदलो। इतिहास उन्हीं ने रचा है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभाला और आगे बढ़े। अपने दर्द को दुनिया के सामने जाहिर करने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराओ, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब तुम टूटते हो तब तुम्हारे भीतर एक नया स्वरूप जन्म लेता है और वही नया रूप तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। डर से भागो मत, उसका सामना करो और कहो मैं तैयार हूँ, क्योंकि डर वहीं समाप्त होता है जहाँ साहस जन्म लेता है। तुम्हारे सपनों पर जो हंसते हैं उन्हें चुप कराने का सबसे सुंदर तरीका है उन सपनों को साकार करना। जो रातें आज तुम्हें रुलाती हैं वही एक दिन तुम्हारा गर्व बनेंगी। जब कोई तुम्हें नकार दे तो यह याद रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई है। किसी के जाने से खुद को मत खो, बल्कि खुद को और प्रखर बनाकर दिखाओ। जो आज तुम्हें कम आंकते हैं वे कल तुम्हारा उदाहरण देना चाहेंगे। अगर भीड़ में चलोगे तो मंजिल सब जैसी होगी, लेकिन अगर अकेले चलना सीख गए तो तुम्हारी मंजिल सबसे अलग और ऊंची होगी। आत्मा की सबसे बड़ी तसल्ली यही है कि चाहे हालात जैसे भी रहे, तुमने कोशिश की, संघर्ष किया और स्वयं के लिए खड़े रहे। असली सफलता वही है जो तुम्हें और अधिक विनम्र बना दे। और जब संसार का हर व्यक्ति दूर चला जाए तब भी अगर तुम अपने साथ खड़े रह सको तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब जीवन के हर कोने में अंधेरा फैल जाए और उम्मीद की हर किरण बुझती हुई लगे, तब याद रखना सबसे गहरा अंधकार हमेशा नए उजाले का संकेत होता है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश छिपा है जो इस अंधकार को चीरकर नई सुबह लाएगा।
जो लोग दर्द के बीच मुस्कुराना सीख जाते हैं, वही हर तूफान के बाद पहली रोशनी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल अंधेरा देखा नहीं, उसे जिया है, सहा है और फिर उसी से दोबारा उठना सीखा है। सच्चे योद्धा वे नहीं जो कभी नहीं टूटे, बल्कि वे हैं जो टूटकर भी खुद को फिर से गढ़ लेते हैं, संघर्ष की मिट्टी से सफलता की फसल उगाते हैं। कभी कभी जीवन हमें चुपचाप उस जगह ले जाता है जहां हम पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलते हैं, जहां आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है और हम समझ जाते हैं अब हम पुराने नहीं रहे, अब एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेला पड़ता है तभी वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी ताकत दूसरों के साथ में है, पर सच्चाई यह है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर स्वयं हमारे साथ खड़ा होता है। वह चाहता है कि हम इतने मजबूत बने कि अगली बार जब कोई तूफान आए वह हमें हिला न सके। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, दरअसल वे तुम्हारे उठने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर तुम फिर से खड़े हो गए तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना और उन हर आवाजों को अनसुना करना जो तुम्हें कमतर दिखाने की कोशिश करें। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे पहले छोड़ देते हैं, पर यही वह क्षण होता है जहां से आत्मनिर्भरता की असली यात्रा शुरू होती है। जिस दिन तुम्हें अपनी खामोशी पर गर्व होने लगे, समझ लो अब तुम्हारा रिश्ता खुद से है, और यही रिश्ता सबसे गहरा, सबसे अडिग होता है। जो चीज आज तुम्हें रुला रही है वही एक दिन तुम्हें गढ़ेगी। हर आंसू तुम्हें नया आकार दे रहा है। हर टूटा रिश्ता, हर अधूरा सपना, हर असफल कोशिश तुम्हारे उस रूप को बना रही है जो आने वाले समय में दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा स्वयं पर विजय पा लेती है वही संसार के हर युद्ध को जीतने योग्य बनती है। इसलिए अगर जीवन तुम्हें कष्ट दे रहा है तो समझ लो तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। जब दुनिया सो रही होती है और तुम अपने भीतर की गूंज महसूस कर रहे होते हो, तब तुम अपने सबसे सच्चे स्वरूप के सबसे करीब होते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर कोशिश अपने साथ अनुभव, दिशा और निखार लेकर आती है। बीज भी तो मिट्टी के अंधेरे में दबकर ही अंकुर बनता है। जो मुस्कान तुमने दर्द में सीखी है वही तुम्हारी ढाल बन जाएगी। लोग कहेंगे ये सिर्फ शब्द हैं, पर एक दिन यही शब्द तुम्हारे जीवन में दीपक बनकर जलेंगे। जब राह अंधेरी हो तब किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। बस खुद से यह कहते रहो, मैं उस रास्ते पर हूँ जो मुझे मेरे भाग्य तक अवश्य ले जाएगा। दुनिया केवल परिणाम देखती है, पर तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारी आत्मा जानती है। हर वह दिन जब तुम टूटकर भी उठे वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। हर वह क्षण जब तुमने चुपचाप दर्द सहकर आगे बढ़ना चुना वही तुम्हारी आत्मा की ताकत का प्रमाण था। किसी के जाने से खुद को अधूरा मत समझो। जो चला गया वह बस तुम्हारा रास्ता साफ करने आया था, ताकि सही लोग और सही अवसर तुम्हारे जीवन में आ सकें। जो दर्द आज तुम्हें झुका रहा है वही कल तुम्हारी सबसे सुंदर कहानी बनेगा। जीवन की यही सुंदरता है, यह हमें गिरकर उड़ना और टूटकर जुड़ना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने डर को देखने का साहस कर लेता है तो वही डर उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जो आज तुम्हारे प्रयासों पर हंस रहे हैं कल वही तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। बस चलते रहो, क्योंकि यही चलना एक दिन तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। जब थकान शरीर को जकड़ ले तब जरा ठहरो, सांस लो, खुद को संभालो, लेकिन लौटना मत, क्योंकि लौटना कभी समाधान नहीं होता। हर सुबह तुम्हारे सामने एक नया अवसर रखती है खुद को और बेहतर बनाने का। हर रात तुम्हें एक नई शुरुआत का निमंत्रण देती है।
कितनी बार गिरे ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि हर बार उठे, झाड़ा और फिर से आगे बढ़े। जो आज तुम्हारी खामोशी को नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी आवाज सुनने को तरसेंगे। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है वही तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। बस उस आग पर भरोसा रखना सीखो। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा हर अगला कदम ही उनका जवाब होगा। तुम्हारे प्रयास न केवल तुम्हारा मार्ग बनाएंगे बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे जो खुद को हार मान चुके हैं। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह उन सबकी उम्मीद बनेगी जो फिर से उठने की हिम्मत तलाश रहे हैं। जीवन हर किसी को मौका देता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग उस मौके का इंतजार करते रहते हैं और कुछ लोग उसी पल चल पड़ते हैं। अपने सपनों को साकार करने की पहली शर्त है खुद पर विश्वास। क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें कभी नहीं मानेगी। जब रास्ता लंबा लगे, थकान बढ़े, तब याद करो वो क्षण जब तुमने शुरुआत की थी। अगर तब तुमने चलना शुरू किया था तो अब रुकना कोई विकल्प नहीं हो सकता। हर असंभव लगने वाली चीज एक दिन तुम्हारी मेहनत के आगे झुक जाएगी। हर अधूरा सपना एक दिन तुम्हारे संकल्प से पूरा होगा। बस चलते रहो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो न रुका, न डरा, न पीछे मुड़ा। और जब तुम पीछे देखोगे तो समझोगे जो तुम्हें तोड़ने आया था वही तुम्हें गड़ गया। हर जख्म, हर आंसू, हर ठोकर ने तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जगाई। और तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ, यह सब जरूरी था ताकि मैं आज का मैं बन सकूं। जब तुम अपने भीतर की हलचल को शांत कर लेते हो और खुद से सच्चे हो जाते हो, तब बाहरी दुनिया की आवाजें अपना असर खो देती हैं। जिस पल तुमने दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दिया, उसी पल तुमने सच्ची स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। क्योंकि असली शांति तब आती है जब हम खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं आते, वे तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परिचित कराने आते हैं। वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम कितने सक्षम हो। जो लोग तुम्हें पीछे छोड़ गए वे तुम्हारी कहानी के केवल अध्याय हैं, पूरी पुस्तक नहीं। जब तुम शिकायत छोड़कर स्वीकार करना शुरू करते हो तो जीवन हल्का लगने लगता है। क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने दुख को अपनी शक्ति में बदल लेते हो तो कोई भी घाव तुम्हें तोड़ नहीं सकता। क्योंकि अब तुम टूटते नहीं, खुद को तराशना सीख चुके हो। कुछ निर्णय अकेले लेने पड़ते हैं क्योंकि हर कोई तुम्हारे भावों को नहीं समझ सकता, और जो समझ सकते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। जब मन थक जाए, याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो थकावट से नहीं, अपने इरादों से प्रेरित होते हैं। हर दिन जो तुम्हें झुकाने की कोशिश करता है वही तुम्हारे संकल्प को और मजबूत करता है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम हार चुनते हो या हौसला। सच्चा सौंदर्य इस बात में नहीं है कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस बात में है कि बिखराव के बीच भी तुमने खुद को कितना संभाले रखा। किसी की मुस्कान को हमेशा उसकी खुशी मत समझो। कई बार लोग मुस्कुराते हैं ताकि दूसरों का हौसला टूटने न पाए। जो सपने तुमने आंखें मूंद कर देखे हैं उन्हें साकार करने के लिए तुम्हें अपनी नींदों की कुर्बानी देनी होगी। जो खामोशी अब भीतर चीख बन चुकी है वह इस बात का संकेत है कि अब समय है खुद को आवाज देने का। तारीफों के लिए जीना बंद करो, क्योंकि जो आज सराहते हैं कल वही तुम्हारे गिरने का तमाशा भी देख सकते हैं। सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही आत्मा को मुक्ति तक ले जाता है। जिस दिन तुमने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं,
उसी दिन दुनिया की सारी तू नहीं कर पाएगा कि आवाजें मौन हो जाएंगी। कभी कभी दोष परिस्थितियों का नहीं, बल्कि हमारे भीतर उठते तूफानों का होता है। इसलिए खुद से ईमानदारी से संवाद करना सीखो। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दोगे तो जीवन की उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। दुनिया बदलती रहती है, इसलिए किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ। जो रिश्ता समझ पर टिका होता है वही लंबे समय तक स्थिर रहता है। सच्चे संबंध जीतने की जिद में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश में पनपते हैं। कभी कभी इंसान खुद को खो देता है और फिर एक दिन वही खुद को ढूंढने की यात्रा शुरू करता है। जब तुम गिरो खुद को दोष मत दो। गिरना स्वाभाविक है, लेकिन उठना तुम्हारा निर्णय है। हर बार जब लगे कि अब और नहीं चल पाओगे, बस 2 कदम और आगे बढ़ जाना, क्योंकि चमत्कार अक्सर उसी मोड़ पर घटता है जहां लोग हार मान लेते हैं। बाहरी चमक से प्रभावित मत हो, क्योंकि कई बार बाहर की रोशनी भीतर के खालीपन को छुपा लेती है। सच्चा प्रकाश तो आत्मा से निकलता है। जिसे तुम आज बोझ मान रहे हो वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। मुस्कुराना इस बात का संकेत है कि तुमने दर्द को स्वीकार कर उस पर विजय पा ली है। जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया का भरोसा अपने आप जुड़ जाएगा। अकेलापन सिर्फ तब नहीं होता जब कोई पास न हो। कभी कभी भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि सुनने वाले बहुत हैं पर समझने वाला कोई नहीं। किसी के जाने के बाद ही उसकी अहमियत समझ आती है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, जिसे शायद किसी ने कभी सुना ही नहीं। जब जिंदगी बार बार तुम्हें एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा करे, तो समझो कि वह तुम्हें कोई गहरी सीख देना चाहती है। खामोशियां सब कुछ कहती हैं, बस उन्हें सुनने की क्षमता चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा रिश्ता होता है जो आत्मा से जुड़ा होता है, भले ही वह इंसान पास न हो। जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है अक्सर वही सबसे अधिक थका होता है, क्योंकि वह अपने आंसुओं को दूसरों की मुस्कान के पीछे छुपाना जानता है। जब अपने ही लोगों से मनमुटाव होता है तो दिल डरता है कि कहीं वह रिश्ता हमेशा के लिए न टूट जाए। जो पल कभी सबसे सुंदर लगते थे अब वही अधूरे लगने लगते हैं। तब समझ आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। वही हमें हमारी गलतियों से सिखाता है। वही दिखाता है कि हम कब खुद से दूर हुए और कब लौटकर फिर से खुद को पाने का समय आ गया। जब जीवन तुम्हें उन सच्चाइयों से मिलवाता है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, तब तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। और जब तुम्हें यह अनुभव होता है कि हर दर्द कुछ सिखा रहा है, तभी भीतर से असली शांति का उदय होता है। जीवन हमेशा दूसरा मौका देता है, बस उसे पहचानने की नजर चाहिए। जो कुछ आज तुम अनुभव कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य की नींव है। यही अनुभव कल तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएंगे। जो आज अधूरा है वही कल की पूर्णता की ओर ले जाने वाला रास्ता है। हर दिन को एक अवसर की तरह जियो, हर चुनौती को एक शिक्षक मानो और हर आंसू को एक मोती की तरह सहेजो, क्योंकि यही मोती एक दिन तुम्हारे अनुभवों का हार बनेंगे। और जब तुम वह हार पहनकर आगे बढ़ोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तब तुम कह सकोगे, मैंने दर्द को अपना शिक्षक बनाया। यही तो जीवन का असली जादू है, क्योंकि समय स्वयं सबसे बड़ा जादूगर है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं, बस समय के किसी मोड़ पर ठहर जाते हैं और हम पूरी उम्र उस ठहराव को समझने में गुजार देते हैं। कभी कभी जब हम खुद को सबके सामने साबित करने की दौड़ में थक जाते हैं, तब भीतर से एक आवाज उठती है, मैं कौन था जब कोई मुझे जानता भी नहीं था।
हम रोज दूसरों की खुशी की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल बैठते हैं, और जब आईने में देखते हैं तो अपना चेहरा भी पराया लगता है। जिनके बिना जीना कभी असंभव लगता था, आज वही सिर्फ यादों के चित्र बनकर रह गए हैं। और हम मजबूरी में कह देते हैं, जिंदगी तो आगे बढ़ रही है। पर सच्चाई यह है, कभी कभी कोई हमारे साथ होते हुए भी हमसे इतना दूर चला जाता है कि लाख कोशिशों के बाद भी वह दूरी मिट नहीं पाती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तन्हाई केवल अकेलेपन का नाम नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जहां आत्मा खुद से संवाद करना शुरू करती है। कभी कभी भीड़ के बीच भी हम भीतर से बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि साथ बहुत लोग होते हैं पर दिल से कोई नहीं। हर किसी के जीवन में कोई न कोई ऐसा होता है जिसकी कमी वक्त बीत जाने के बाद भी महसूस होती रहती है। हम हंसते हैं, बातें करते हैं, पर भीतर कहीं एक खालीपन गूंजता रहता है। अक्सर जिनसे हम सबसे गहराई से जुड़े होते हैं, वही सबसे पहले दूर चले जाते हैं। कभी हम अपनों के लिए इतने बदल जाते हैं कि जब वे साथ नहीं होते तो खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ रिश्ते एक तरफा निभाए जाते हैं, हम उम्मीद करते रहते हैं कि कभी तो दूसरा भी महसूस करेगा, पर वो दिन कभी आता नहीं। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, जिसे समझने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। जिंदगी ने यही सिखाया, दूसरों को खुश रखना आसान है, पर खुद के लिए खुशी ढूंढना सबसे कठिन। कोई नहीं पूछता कि भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि सबको बस यह दिखता है कि हम बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। हम अपने सबसे गहरे दर्द को भी ठीक हूं के जवाब में छिपा लेते हैं, ताकि किसी को बोझ महसूस न हो। वो बातें जो कभी दुनिया लगती थीं, अब बस खामोश यादों में बदल गई हैं। कभी हम इतने मौन हो जाते हैं कि लोग कहते हैं अब पहले जैसे नहीं रहे, पर सच्चाई यह होती है कि अब हम महसूस करना छोड़ चुके हैं। जब अपने ही सवाल नहीं पूछते तो दुनिया के जवाब भी अर्थहीन लगने लगते हैं। जो हर किसी का ख्याल रखता है, एक दिन खुद को खो देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। कई बार हम ऐसी जीत हासिल करते हैं जो खुशी नहीं, पछतावा देती है, क्योंकि जिस चीज के लिए लड़े थे वह कहीं रास्ते में ही खो गई होती है। हर किसी के पास कोई अधूरा सपना होता है, जो रातों में आंखों के सामने आ खड़ा होता है। कुछ बातें हम चुपचाप सहते हैं और वही भीतर जख्म बन जाती हैं। जो दूर चले जाते हैं वे हमेशा बुरे नहीं होते, कभी हालात मजबूर कर देते हैं, फिर भी दिल उन्हें सम्मान देता है। रिश्तों में समय देना आदत नहीं, जरूरत है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त मिटा नहीं पाता, बस और गहरा कर देता है। टूटने के बाद इंसान सीख जाता है कि अब किसी पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब न वक्त देता है न कोई इंसान, वे बस महसूस होते हैं। कभी जिंदगी एक अधूरी किताब सी लगती है, कुछ पन्ने फटे हुए, कुछ अधूरे, और कुछ ऐसे जो बार बार पढ़ने लायक हैं, क्योंकि वही दिल को सबसे ज्यादा छूते हैं। कभी लोग इसलिए दूर नहीं जाते कि जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हर बार समझाना थकाने लगता है। हम अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं जब सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। वो मुस्कान हमारी चुप्पी बन जाती है। मैं ठीक हूं कहने वाले लोग अक्सर भीतर से सबसे बिखरे होते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां न आगे रास्ता होता है न पीछे लौटने की हिम्मत। तब यादें ही एकमात्र सहारा बनती हैं। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देगा, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। कभी किसी एक इंसान से सबसे ज्यादा बात करने की इच्छा होती है, पर वही इंसान सबसे दूर हो जाता है।
हम अपनी खामोशी को बहादुरी का नाम दे देते हैं, पर भीतर कुछ टूट चुका होता है। जो चीजें हमने खोई हैं, उन्होंने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। बस हर सबक थोड़ा दर्द लेकर आया है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो साथ न होकर भी हर सांस में हमारे साथ रहते हैं। वे दूर नहीं गए, बस रूप बदल लिया। जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है तो हर रिश्ता अधूरा सा लगने लगता है। चाहे समय कितना भी बीत जाए, कुछ आवाजें, कुछ हंसी और वो अंतिम अलविदा हमेशा याद रहते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर वही हमारी सबसे बड़ी नाराजगी का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी उम्मीदें उन्हीं से जुड़ी होती हैं। कभी कभी हम किसी के दूर जाने को सही समझते हैं, पर दिल हर दिन उसकी कमी महसूस करता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो चाहे जितना भी भुलाने की कोशिश करें, बार बार याद आ जाते हैं, जैसे कोई पुराना घाव जो भरता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। हो सकता है उसने बहुत कुछ सह लिया हो और अब कहने की शक्ति ही न बची हो। हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन अक्सर सामने वाला भी उसी इंतजार में होता है। कभी कभी हम किसी को खोने से डरते हैं, पर उन्हें साथ रखकर भी खुश नहीं रख पाते। यही अधूरापन जीवन की सबसे बड़ी कसक बन जाता है। अधूरापन हर किसी के भीतर होता है, जिसे हम दुनिया से छुपा लेते हैं, और वही हमें इंसानियत का एहसास कराता है। जब कोई अपना होते हुए भी अजनबी बन जाए तो उस खालीपन को मापना असंभव होता है। वह दर्द हमारी खामोशियों में गूंजता है। कई बार हम हंसते हुए भी भीतर से रोते हैं, क्योंकि डर होता है कि अगर अपनी पीड़ा जाहिर कर दी तो वर्षों से संजोई भावनाएं बिखर जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम उन्हीं को खो बैठते हैं जिनसे हमारा सबसे गहरा जुड़ाव होता है। तब समझ आता है कि प्रेम का मूल्य अक्सर तभी पता चलता है जब वह हमारे पास नहीं रहता। जो मन पर विजय पा लेता है, वही संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। गुस्सा भीतर की आग है जो कई बार रिश्तों को राख कर देती है। वही धैर्य वह ठंडी छाव है जो इस आग को शांति में बदल देती है। अपनों से धोखा या अनदेखी का सामना करते समय अंदर की आग यदि बह निकलती है तो हम अक्सर वह कह जाते हैं जिसे कभी वापस नहीं ले सकते। इसलिए गुस्सा क्षणिक तूफान है जो पछतावे का बादल छोड़ जाता है, जबकि सब्र शांत लहर है जो धीरे धीरे विष को बहा देता है। यदि कोई अपशब्द कहे और आप चुप रहें तो यह कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। खामोशी तब कठिन होती है जब आप भीतर से टूट रहे होते हैं, पर वही संयम आपको असली शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है जो मुश्किल समय में संयमित रहकर खुद को नियंत्रित कर लेता है। सोचिए, एक बीज मिट्टी में दबा होता है। वह धूप, अंधेरा, पानी और समय का इंतजार करता है। हर कष्ट सहता है क्योंकि वह जानता है कि एक दिन विशाल वृक्ष बनकर सबको छाया देगा। ठीक उसी तरह जब हम जीवन में धैर्य रखते हैं, दर्द को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, तभी सच्चे अर्थों में आत्मविकास होता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, वे अपनी ऊर्जा खो देते हैं। जो शांत रहकर सोचते हैं, वे ऊर्जा को संजोकर सही दिशा में लगाते हैं। माता पिता भी बच्चों के गुस्से पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि जानते हैं कि मौन ही सही उत्तर है। जीवन में बुद्धिमानी भी यही है। जब हम मौन रहना सीखते हैं तो निर्णय गहरे और सटीक होते हैं। गुस्सा आपको पछतावे के मार्ग पर ले जाता है, जबकि सब्र समाधान के द्वार खोलता है। खामोश रहना पराजय नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का परिचय है। कठिन समय में बोलने या चिल्लाने से पहले एक पल रुक जाना, शायद वही क्षण आपका भविष्य बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। वही व्यक्ति सीखता है जो मौन रहकर परिस्थितियों को समझता है। शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, पर खामोशी सिखाती है। क्रोध में आप वह सब गवा सकते हैं जो वर्षों में कमाया है, लेकिन धैर्य आपको वह दिला सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं थी।
समय पर चुप रहने वाला व्यक्ति समय आने पर बोलता है और जीतता भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधता है और उन्हीं कर्मों से मुक्ति भी पाता है। आज के समय में जहां हर कोई जल्दी में है, वहां किसी को खोना सबसे आसान काम बन गया है। सिर्फ एक बार जवाब न देना या भावनाओं को नजरअंदाज करना किसी रिश्ते को वर्षों में बने होने के बावजूद कुछ ही लम्हों में तोड़ सकता है। हम अपने फोन की केबल बचा लेते हैं, स्क्रीन पर गार्ड लगाते हैं, लेकिन उस इंसान की भावनाओं की कदर नहीं करते जिसने हमें मुश्किल समय में थाम रखा था। रिश्तों की नींव शब्दों पर नहीं, एहसासों पर टिकती है। पर आज एहसासों की जगह अपेक्षाएं ले चुकी हैं, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दूरियां बढ़ जाती हैं। हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला हमें चाहता है तो वह खुद आकर बात करेगा, लेकिन सामने वाला भी यही सोच रहा होता है। और इसी गलतफहमी में दो लोग जो एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ सकते थे, धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया से बाहर हो जाते हैं। जो लोग हर दर्द में हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो बिना बोले हमारी खामोशी को समझ जाते हैं, वे संयोग से नहीं बल्कि हमारे सौभाग्य से हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन उनका हमारे जीवन में बने रहना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कितनी बार यह एहसास दिलाते हैं कि वे हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। हर रिश्ता अपनापन से नहीं, परवाह से बनता है। परवाह वही करता है जिसे पता होता है कि सामने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्यार जताने का मतलब यह नहीं कि हर दिन फूल दें या किसी शायरी में अपना दिल बयान करें। असली प्यार है समय देना, सामने वाले की बातों को सुनना, उनकी पसंद नापसंद को समझना और बिना कहे बिना मांगे उनकी खुशी के लिए कुछ करना। असली प्यार वही है जिसमें सामने वाले को बार बार यह महसूस कराया जाए कि वह हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। अक्सर हम यही सोचकर चुप रह जाते हैं कि सामने वाले को तो पता है कि हम कितना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा तसल्ली तब मिलती है जब उसे बार बार यह एहसास कराया जाए कि वह महत्वपूर्ण है। जब हम यह करना छोड़ देते हैं तो रिश्ते अंदर ही अंदर सूखने लगते हैं। सन्नाटा उन्हें घेर लेता है और धीरे धीरे वही इंसान जो हमारी हंसी पर मुस्कुराता था, हमारी खामोशी को भी अनसुना कर देता है, और एक दिन वह चला जाता है बिना शोर बिना सवाल, क्योंकि शिकायत वही करता है जिसे उम्मीद होती है। जिसे अब कोई उम्मीद नहीं, वह बिना कुछ कहे दूर चला जाता है। और एक बार जो चला गया उसके लौटने का कोई भरोसा नहीं। पर जो इस वक्त हमारे पास है उसे संजोया जा सकता है। जैसे पौधा हर दिन थोड़े थोड़े पानी से पनपता है, वैसे ही रिश्ता भी हर दिन थोड़े थोड़े प्यार की मांग करता है। अगर समय नहीं दिया, परवाह नहीं की, तो चाहे जड़ें कितनी भी गहरी हों, रिश्ता एक दिन मुरझा जाएगा। इसलिए अगर कोई आपके दिल के करीब है तो आज ही उसे बताइए कि वह आपके लिए कितना खास है। कोई महंगा तोहफा नहीं चाहिए, सिर्फ एक ईमानदार शब्द, एक प्यार भरा स्पर्श या थोड़ी सी तवज्जो ही रिश्ते में गहराई भर सकती है। याद रखिए, रिश्ते महंगे उपहारों से नहीं, सच्चे जज्बातों और छोटे छोटे प्रयासों से टिकते हैं। आज से यह ठान लीजिए कि जिन्हें आप चाहते हैं उन्हें यह एहसास हर दिन कराएंगे, क्योंकि किसी को खोना जितना आसान है, उन्हें संजो कर रखना उतना ही मुश्किल। रिश्तों को बनाए रखने में प्रेम, धैर्य और आत्मा की गहराई लगती है, और जो इसे समझ जाए वह केवल रिश्ता नहीं निभाता बल्कि पूरे जीवन को प्रेम में रंग देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से बड़ा कोई सत्य नहीं। समय ही वह आईना है जो हर छुपे चेहरे को उजागर करता है। हम कई रिश्तों से गुजरते हैं, कुछ नसीब में होते हैं, कुछ हम खुद चुनते हैं। हर रिश्ते में एक बात समान होती है कि शुरुआत में सब अच्छा लगता है, बातें मीठी होती हैं, और दिल कहता है यही है वह जो मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा। लेकिन समय के साथ वास्तविकताएं सामने आती हैं। वही इंसान जो कभी सुकून देता था अब बेचैनी दे सकता है। जिस पर भरोसा था वही सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। तब हम सोचकर टूट जाते हैं कि वह बदल गया।
पर सच यह है कि वह ऐसा था ही, बस समय ने हमें उसकी सच्चाई से रूबरू कराया। इसलिए याद रखिए, जीवन में रिश्ते, दर्द और समय सभी हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो चले जाते हैं उन्होंने हमें कुछ सिखाया, जो साथ रहते हैं उन्होंने हमें महसूस करना सिखाया। हर अनुभव हमें मजबूत बनाता, हर एहसास हमें समझदार। अपने रिश्तों को संजोए, अपने समय को समझें और अपने दिल की आवाज को कभी अनसुना न होने दें, क्योंकि यही जीवन का असली सार है, प्यार, समझ और धैर्य के साथ जीना। श्री कृष्ण की सीख हमें यह याद दिलाती है कि असली मूल्य बाहरी चमक में नहीं, बल्कि भीतर के जज्बातों और कर्मों में है। इसलिए आज ही अपने प्रियजनों को बताइए कि वे आपके लिए कितने खास हैं। अपने रिश्तों की परवाह कीजिए और समय के साथ उन्हें मजबूत बनाइए।